हेलो एवरीवन। सो गाइज, ये स्टोरी है आज की एक छोटे बच्चे के बारे में और उसकी मदर के बारे में, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो इस स्टोरी से हम सीखेंगे कि हमारी जो पेरेंटिंग है, जो पेरेंट्स हैं, जिस तरीके से सिखाते हैं बच्चों को, वो तरीका कैसा होना चाहिए और क्या वो सही है तरीका, हम ये देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की स्टोरी जानते हैं। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक बच्चा होता है छोटा, हार्डली 5 या 7 साल का। ठीक है, और उसकी एक मदर होती है। उसकी मदर बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। एकदम हमेशा अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखती हैं, बाज के जैसे कि क्या कर रहा है, कब कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, किससे क्या कह रहा है, ऐसे नज़र रखती हैं। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, उसका बच्चा स्कूल से देर से लौटा होता है। स्कूल से देर से लौटने की वजह से जब वो घर आता है तो उसकी मदर उसको बहुत डांटती है और उसको खींच के तमाचा मारती है और उससे बोलती हैं कि तुम आधा घंटा लेट क्यों आए स्कूल से। तो बच्चा जो होता है बहुत ब्लेस्ड होता है और जो भी उसकी माँ उसको एक बार लेसन सिखा देती है वो हमेशा याद रखता है और कभी वो गलती रिपीट नहीं करता है। बच्चा अपनी माँ को सॉरी बोलता है और बोलता है कि आगे से मैं लेट नहीं आऊँगा। मदर कहती है बिल्कुल। अगली बार फिर स्कूल जाता है और स्कूल में उसकी किसी बच्चों से कुछ लड़ाई हो जाती है और उसके कपड़े फट जाते हैं, शरीर गंदा हो जाता है। लेकिन फिर भी लड़ाई हो जाने के बावजूद, टाइम वेस्ट हो जाने के बावजूद भी वो छुट्टी में फटाफट दौड़ के घर पे पहुंचता है एकदम टाइम से। क्यों? क्योंकि उसकी मदर ने लास्ट टाइम उसको बोला होता है कि स्कूल से देर से मत आना। टाइम से स्कूल से एकदम टाइम पे घर पहुंचता है। उसकी मदर उसको देखती है, उसके कपड़े फटे हैं, मिट्टी लगी है शरीर पे, और ये देखते झापड़ खींच के मारती है उसके। बच्चा एकदम शॉक में आ जाता है ये देख के, बोलता है माँ मैं तो स्कूल से टाइम से आया। माँ कहती है तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हैं, क्यों कपड़े तुम्हारे फटे हुए हैं। बच्चा कहता है मेरी स्कूल में कुछ बच्चों से लड़ाई हो गई थी। तो मम्मी बोलती है दोबारा स्कूल लड़ाई लड़ने मत जाना, पढ़ाई करने जाना, समझ आया? स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो, पढ़ाई करो, ना कि लड़ाई। बच्चा कहता है ठीक है माँ, मैं समझ गया। और बच्चा ये बात भी सीख लेता है। फिर थोड़े समय बाद बच्चे का रिजल्ट आता है स्कूल से और बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया होता है बहुत बुरी तरीके से। ये देखते ही उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अपने बच्चे के मुंह पे 4-5 झापड़ खींच के लगाती है, ताड़ ताड़ ताड़। अब बच्चा शॉक में आ जाता है। माँ कहती है कि तुम फेल कैसे हो गए, स्कूल में पढ़ते लिखते नहीं हो, कुछ काम नहीं करते हो। और बच्चा माँ के इस पिटाई से सीख लेता है और बोलता है ठीक है, अगली बार मैं अपना अच्छे से मार्क्स लेके आऊँगा। और बच्चा जी जान से मेहनत करता है, खूब पढ़ाई करता है। खूब पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट जब आता है तो बच्चा क्लास में टॉप करता है। बच्चा भागता हुआ स्कूल से जब घर आता है अपना रिपोर्ट कार्ड लेके अपनी माँ को दिखाता है कि मैंने टॉप किया है। सोचता है कि माँ खुश हो जाएगी ये देख के, लेकिन माँ जैसे ही देखती है फिर एक झापड़ खींच के मारती है उसके तड़ाक से। बच्चा कहता है अब क्यों मारा? माँ कहती है दुनिया में कभी भी न्याय नहीं मिलता है, ये याद दिलाने के लिए तुम्हें हमेशा ही लड़ते रहना पड़ेगा। दोस्तों स्टोरी सिर्फ इतनी ही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? और मॉरल तो यहाँ पे मैं बाद में बताऊंगा। इस मॉरल में आज मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि क्या माँ का तरीका सही है सिखाने का? मैक्सिमम लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल तरीका गलत है। बच्चे को कोई इतना नहीं मारता है, और मारता है तो बस हर बात में मारे ही चला जा रहा है, बिल्कुल गलत तरीका है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे। ये स्टोरी तो बहुत एक्सट्रीम पे थी कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, लेकिन अगर हम उस माँ के नज़रिए को देखें तो माँ जो है, लास्ट में माँ ने बोला कि हमें कभी भी दुनिया में न्याय नहीं मिलता है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद माँ का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से माँ अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रही है कि दुनिया में कभी भी न्याय नहीं मिलता है, तुम्हें हर वक्त लड़ते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मे भी वो
ऐसा ही एक्सपीरियंस की हो अपनी लाइफ में। तो होता ये है कि जब हम पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वही सिखाते हैं जो हम अपने एक पास्ट में एक्सपीरियंस किया होता है हमने। ठीक है, हमको लगता है कि हमने एक्सपीरियंस किया है तो हम सही सिखाएंगे बच्चे को। ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है आप उसी के हिसाब से सिखाएं और वो तरीका सही ही हो। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स को लगता है हमेशा वो सही ही है जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन अपने बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले मेरे ख्याल से एक बार अपने अंदर भी हमें झांक के देखना चाहिए कि हम जो सिखा रहे हैं वो हमारे पास एक्सपीरियंस के हिसाब से तो है, बट क्या सही है जो भी हम सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी इतना ही था। सवाल, या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में या अपने पास पड़ोस में देखा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इन सब चीज़ों को लेके। बाकी स्टोरीज़ को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। beautyattract.com के नाम से हमारा ब्लॉग है, आप फॉलो कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।